मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डैकट होता है। वो एक फार्नल पार्क चलाता है जहां वो मुर्दों को दफन करने से पहले वो उनको तैयार करता है और एलियट का ऐसा मानना होता है कि वो मुर्दों से बात भी कर सकता है। जब वो एक बंदे को दफन कर रहे होते हैं तो उसकी मुलाकात एक स्कूल टीचर से होती है जिसका नाम आनर होता है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम पॉल होता है। एना और पॉल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पॉल उससे शादी करने एना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मूड ख़राब होने की वजह से एना का ध्यान नहीं होता जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो एलियट इसके सामने होता है और एना एक टेबल पर बेजान पड़ी हुई होती है और वो अपनी बॉडी को महसूस नहीं कर पाती। एलियट से अपनी इस हालत के बारे में पूछती है और एलियट उसको कहता है कि 8 घंटे आपकी मौत हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। और एना उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ बात कैसे कर रही हूँ। वो एलिया को कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जो मैं मुर्दों से बात कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एलियट को एक ड्रग देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पॉल एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन जब वो उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो उसके स्कूल जाता है पर एना उसके स्कूल पे भी नहीं मिलती। जिसके बाद पॉल उसकी मॉम के घर जाता है और वहाँ उसको सारी सच्चाई का पता चलता है कि एना की डेथ हो चुकी होती है। उसकी मॉम कहती है कि आपकी वजह से एना की डेथ हुई है। ये बात सुनकर वो वोल्ट के पास जाता है एना को आखिरी बार देखने के लिए, लेकिन वो आदमी उसको मिलने नहीं देता। और कमरे में एलियट इन दोनों की बातें सुन रही होती है और चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी आवाज़ वोल्ट उसको अंदर नहीं जाने देता। एलियट की बात सुनकर वो वहाँ से गुस्से से निकल पड़ता है और एक अपने दोस्त में उसके बाद एना वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। और एक दिन एलियट किसी काम की वजह से बाहर जाता है तो वो अपना चाबी अंदर ही भूल आता है। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है, इतने में पोल्ट वापस आ जाता है। वो पोल्ट को कॉल करती है लेकिन जब वो पोल्ट उसका कॉल उठाता है तो उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है जिससे पोल्ट को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा होता है और वो फ़ोन रख देता है। तभी पोल्ट एलियट के पास आता है और उसको कहता है कि आप जितना भी कोशिश कर हो आप मर चुकी हो, आपको और कोई नहीं सुन सकता। उसको यकीन दिलाने के लिए उसके सामने एक शीशे को रखता है और वो कहता है कि तुम इसमें अपने आप को देखो। जब वो अपने आप को देखती है तो वो समझ जाती है कि मैं वाकई में मर चुकी हूँ क्योंकि उसका जिस्म सूख गया था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर यकीन कर लेती है कि शायद मैं मर गई हूँ। ये सब बता रहा होता है तभी एक लड़का इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अगले दिन जब पोल वो स्कूल जाता है एला का सामान लेने तो वो बच्चा उसको कहता है कि एला अभी ज़िंदा है, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है। पोल समझता है कि बच्चा मेरे साथ मजाक कर रहा है जिसकी वजह से वो बच्चे को मार देता है। बच्चा नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा पोल्ट से मिलने जाता है, उसको पिछली रात के बारे में पूछता है कि जो देखा था वो सच था या झूठ। पोल्ट उसको कहता है कि आपके पास भी ऐसी पावर है जो आप मुर्दों को देख भी सकते और बात भी कर सकते हो। इसीलिए उसको ऐसा लगा कि उसकी टीचर अभी तक ज़िंदा है। इसके बाद पोल्ट उस बच्चे को कहता है कि तुम मेरा स्टूडेंट बन जाओ। पोल्ट की बात सुनकर वो रेडी हो जाता है कि मैं आपका तो स्टूडेंट बनूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोल बहुत परेशान होता है, एना के बारे में सोचता है और रास्ते में जाते हुए वो एक कपड़े की दुकान पर लाल ड्रेस देखता है तो उसको याद आता है कि सच में एना के पास एक रेड कलर का कुर्ता होता है। उसके बाद दोबारा वो पर जाता है जहाँ पर एलियट को रखा गया था लेकिन वो पोल्ट उसको अंदर नहीं जाने देता और बाहर ही रोक देता है। एलियट की बात सुनकर पोल वहाँ से घर आ जाता है और अपने दोस्त के पास चला जाता है जो कि पुलिस में होता है। उससे वो अपनी मदद मांगता है लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं करता। वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि लॉ सिर्फ ये है कि सिर्फ फैमिली वाले ही उसको देख सकते हैं। इससे वो रोता है और वो ये कोशिश करना छोड़ देता है।
اینا کو دفنانے کا ٹائم آتا ہے تو بورڈ سے کہتی ہے کہ میری آخری خواہش پوری کرو، مجھے ایک مرر دکھاؤ۔ وہ اس کی بات کو منع نہیں کرتا اور ایک چھوٹا سا اینا خود کو اس مرر میں دیکھتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتی ہے، جیسے ہی گہری سانس چھوڑتی ہے تو وہ مرر کے سامنے ایک داغ بن جاتا ہے۔ وہ اس سے پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر وہ مر چکی ہوتی ہے تو وہ سانس کیسے اور کیوں لے رہی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ اتنے دن تم نے مجھے کیوں دھوکے میں رکھا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کو جلدی سے وہ ایک انجیکشن لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلیٹ اس کو سب کے سامنے لاتا ہے آخری بار دفن کرنے سے پہلے، اور جب اس کو دفناتے ہیں تو اس کو ہوش ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ باہر نہیں نکل آتی۔ یہاں پول بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور شراب پی رہا ہوتا ہے، جس کے بعد ایلیٹ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، آپ جا کر اس کو نکال سکتے ہو۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ شاید ابھی تک وہ زندہ ہو۔ اس سے وہ بہت چڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تھا۔ شراب کے نشے میں گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے وہ فوراً جاتا ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اینا اس کو اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ تبھی پول کو ایک بہت عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ اچانک آواز کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اور آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے ایک پولٹ کو دیکھتا ہے۔ پولٹ اور بچہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پولٹ اس کو کہتا ہے کہ تم کبھی تک اینا تک پہنچ بھی نہیں پائے تھے کیونکہ راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی موت ہو گئی ہے۔ اب وہ پولٹ کو کہتا ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تبھی لڑکا اس کو ایک بڑی سی سرنگ دیتا ہے، تبھی وہ پولٹ اس کے اندر گزار دیتا ہے جس سے پولٹ بے جان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آئی ہوئی نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب کرو۔ تھینک یو فار واچنگ۔